जरा सोचो, 17 जाबाज रशियन सोल्जर्स हजारों मंगोल सोल्जर्स पर भारी पड़ जाए। हजारों सोल्जर्स सिर्फ 17 सोल्जर्स के सामने घुटने टेक दे। आज की मूवी फ्यूरियस में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम कोलोव्राट नाम के लड़के को देखते हैं जो कि रैतमीर और उसके सोल्जर्स के साथ था। रैटमीर अपनी बेटी नास्तिया को भी हंटिंग में लाया था। कोलोव्राट रैटमीर से कहता है कि वो भी प्रिंस का गार्ड बनना चाहता है और वो दोनों हाथों में तलवार लेकर चला कर दिखाता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। नास्तिया ही उसके दोनों हाथों में तलवार चलाकर गोल घूमने की कला से उसका नाम कोलोव्राट रखती है। नास्तिया के पास एक छोटा फ्लूट था जिसे वो बजाती है। तभी उन सब लोगों पर मंगोल की एक टुकड़ी हमला करती है। नास्तिया वहां से भाग जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय कोलोव्राट और रैटमीर के। रैटमीर कोलोव्राट से भागने को कहता है, लेकिन वो भागने की बजाय लड़ता है। रैटमीर को वो लोग मार गिराते हैं और कोलोव्राट एक वॉरियर की तरह उनसे लड़ने के लिए अपने दोनों हाथों में तलवार रखकर घुमाता है, लेकिन मंगोल का कमांडर खोस्त्रोवाल उसके गले में फंदा डालकर उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे में कोलोव्राट की आंख खुलती है और वो चिल्लाने लगता है। नास्तिया, जो कि अब उसकी वाइफ है, जल्दी से उसके सामने आकर उसको याद दिलाती है कि उस इंसिडेंट को 13 साल बीत चुके हैं और अब उसकी शादी हो चुकी है। हमें यहाँ पता चलता है कि उस लड़ाई में कोलोव्राट को मंगोल्स ने मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो बच गया था। उसके बाद से ही रोज रात को जब कोलोव्राट सोता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और 13 साल पहले वाला कोलोव्राट बन जाता है। इसलिए उसे रोज ये बात याद दिलाना जरूरी है। कोलोव्राट अब रियाजन के प्रिंस यूरी का कनाइट है। प्रिंस यूरी उस पर काफी भरोसा करता है। इस दिन कुछ सोल्जर्स उन पर अटैक करने आ रहे थे। प्रिंस कोलोव्राट से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सभी लोग उन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोलोव्राट उन्हें होल्ड करने के लिए कहता है। जब वो सेना की टुकड़ी पास आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दूसरे राज्यों के प्रिंस है जो अपने सोल्जर्स के साथ आ रहे हैं, जो कि उनके काफी अच्छे दोस्त है। प्रिंस राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोलोव्राट नए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा था जब प्रिंस फेडोर वहां आता है, जो कि कोलोव्राट का काफी अच्छा दोस्त भी है। वो चैलेंज करता है कि वो कोलोव्राट की स्ट्रेटेजीज को काफी आसानी से बेकार कर सकता है। फेडोर उसके ट्रेन किए हुए सोल्जर से लड़ता है, लेकिन काफी आसानी से हार जाता है। कोलोव्राट को सभी लोग पसंद करते हैं। वो घर जाकर अपने हाथों से बनाई हुई छोटी फ्लूट नास्तिया को गिफ्ट करता है, जो उसने बचपन में मंगोल के आने पर गिरा दी थी। लेकिन हमें पता चलता है कि कोलोव्राट रोज उसे फ्लूट बना कर देता है और रोज भूल जाता है। प्रिंस फेडोर का कुछ ही समय पहले बेटा हुआ था और वो कोलोव्राट को उसका गॉडफादर बनवाता है। एक आदमी अचानक भागकर सभी को बताता है कि मंगोल्स ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है और वो उन पर अटैक करने वाले हैं। प्रिंस अपने कैसल पर खड़े होकर गेंगिस खान के पोते बातू खान की हजारों की संख्या की सेना देखता है और डर जाता है। आम लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और गेट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। प्रिंस यूरी काफी चिंता में पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए। उसका कमांडर कहता है कि वो लोग बातू खान की सेना से वॉर नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हम उन्हें ढेर सारा पैसा दे सकते हैं जिससे हम गरीब हो जाएंगे, लेकिन हमारे लोग बच जाएंगे। यूरी का बेटा फेडोर काफी एग्रेसिव है, जो कहता है कि हमें लड़ाई करके उन्हें हराना चाहिए। यूरी डिसाइड करता है कि फेडोर के साथ कुछ सोल्जर्स कुछ सामान लेकर बातू खान के कैंप जाकर उनसे बार्गेन करेंगे, जिससे यूरी को कुछ सोचने का टाइम मिले। यूरी कोलोव्राट को ढूंढता है, लेकिन वो वहां से निकल चुका था। कोलोव्राट बाहर जाता है जहां सभी लोग में अफरा तफरी मची हुई थी। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रिंस यूरी उसके घर पर ही थे। यूरी उसे फेडोर के साथ बातू खान के कैंप जाने को कहता है, लेकिन कोलोव्राट जाने से मना करता है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी है। यूरी उसे फोर्स नहीं करता, लेकिन समझाता है कि फेडोर गर्म दिमाग का आदमी है, उस पर वो भरोसा नहीं कर सकता। उसे कोलोव्राट जैसा कोई समझदार आदमी चाहिए जो बातू खान को कन्विंस कर सके। तभी नास्तिया वहां आकर यूरी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कोलोव्राट को ना जाने दे, क्योंकि वो रोज रात में भूल जाता है और हर सुबह वो 13 साल पहले की याद में उठता है। कोलोव्राट अपनी वाइफ को वहां से दूसरे कमरे में भेजता है और यूरी की बात मानकर जाने के लिए रेडी होता है। फाइनली सारा सामान रेडी किया जाता है और कोलोव्राट के साथ जिंक्सर, फेडोर और कुछ सोल्जर्स जाते हैं। नास्तिया कोलोव्राट के साथ अपनी मेड लेदा को भी भेजती है ताकि वो कोलोव्राट को बार बार याद दिला सके। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कोलोव्राट अपने साथियों के साथ बातू खान के कैंप की तरफ निकल पड़ता है। वो सभी बातू खान के कैंप के अंदर जाकर उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं और सारा सामान ऑफर करते हैं। इसके बदले में उन्हें अच्छे से खाना ऑफर किया जाता है। बातू खान से पूछा जाता है कि वो रियाजन के लोगों से क्या चाहता है, तो बातू खान कहता है कि वो रियाजन पर रूल करने के लिए आया है और जो लोग उसके सामने घुटने टेकेंगे वो उन्हें सम्मान देगा।
ये सुनकर फेडोर कहता है कि मैं तुम्हें अपने सामने झुकते हुए देखना चाहूंगा। ये सुनकर बातुकान गुस्से में उसके सामने आकर ये बात दोहराने को कहता है। कोलोब्राट सिचुएशन को हैंडल करता है, जिस पर बातुकान उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो उनके आगे झुक जाएगा, जिस पर कोलोब्राट उसे कहता है कि हमें लगता है कि तुम हमारे सभी लोगों को मारकर हमारी जमीन पर कब्जा कर लोगे। ये सुनकर बातुकान कोलोब्राट को एक तावीज देता है जिसे इम्यूनिटी चार्टर कहते हैं। इससे कभी भी बातुकान की सेना का कोई आदमी उसे हार्म नहीं करेगा और उसकी रिक्वेस्ट करने पर उसे कोई भी फूड, क्लॉथ, एक घोड़ा भी देगा। इतनी पावर है इस इम्यूनिटी चार्टर की। इसके बाद हम देखते हैं कि एक परफॉर्मेंस होती है जिसे कोलोब्राट और उसके साथी देख रहे थे। जिस टेबल पर वो खाना खा रहे थे उससे कुछ केडियों ने अपने कंधे पर उठा रखा था। इन्हीं में नास्त्या के पिता रातमीर भी थे। इसके बाद बातुकान के लोग कोलोब्राट और उसके आदमियों पर पीछे से अटैक करते हैं और वो सभी लोग लड़ते हुए टेंट चीर कर बाहर निकल जाते हैं। वो सभी लोगों को मारने लगते हैं और इसी बीच प्रिंस फेडोर को तीर लग जाती है। वो कोलोब्राट से सभी को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है और खुद बातुकान के लोगों से लड़ने लगता है और आखिर में वो मारा जाता है। दूसरी तरफ कोलोब्राट बाकी सभी के साथ बचकर जंगल में आ जाता है जहाँ काफी तेज बर्फ का तूफान था। कोलोब्राट रातमीर को बताता है कि उसने नास्त्या से शादी कर ली। वो ये सब बात कर ही रहे थे कि उनके सामने एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है। वो सभी उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो भालू नेस्टोर नाम के आदमी का पालतू भालू था। नेस्टोर कहता है मेरा भालू रशियंस पर अटैक नहीं करता, तो तुम डरो मत। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक गुफा में सो चुके थे, लेकिन कोलोब्राट नहीं सोता क्योंकि उसे डर है कि वो सब कुछ भूल जाएगा। वो नेस्टोर से पूछता है कि क्या कोई ऐसी दवा उसके पास है जिससे उसे नींद ही ना आए। वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसे बताता है, लेकिन ये आदमी कोलोब्राट से कहता है कि अगर तुम रोज सब कुछ भूल जाते हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की रोज एक नई शुरुआत होती है। अगले दिन सभी लोग उठते हैं तो वो रियाजन की तरफ वापस बढ़ते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनका पूरा शहर जल कर राख हो चुका है। हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जब बातुकान के लोगों ने आग के गोले फेंककर पहले पूरे शहर को जलाया और फिर कैसल का दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे और उन्होंने प्रिंस यूरी को बांधकर मारा और ऐसे ही उसकी बेटी और वाइफ की भी डेथ हो गई। कोलोब्राट अपने घर के पास जाता है जहां उसे अपनी वाइफ का फ्लूट दिखाई देता है। सभी लोग गुस्से में थे और इमोशनल भी थे। उनके घर और लोग खत्म हो चुके थे। वो सभी शहर की बेल दोबारा लगाते हैं। कोलोब्राट सभी से कहता है कि जितने लोग बचे हैं उन्हें ढूंढो और वो बेल बजाता है। हम देखते हैं कि जो औरतें और बच्चे बच गए हैं वो अपनी जगह से निकलकर बाहर आते हैं। बेल की आवाज सुनकर मंगोल्स की एक छोटी टुकड़ी दोबारा उन्हें मारने के लिए आती है। कोलोब्राट सभी को छुपने बोलता है और खुद बेल के नीचे बैठ जाता है। मंगोल्स आकर उसे घेर लेते हैं। 2 मंगोल्स उसे मारने ही वाले थे कि तभी हमें कोलोब्राट की ताकत देखने को मिलती है। वो 2 स्वॉर्ड्स का यूज करके सभी को अकेले ही मारने लगता है। वो काफी आसानी से सबको मार देता है। एक मंगोल उसे तीर से मारने वाला था कि तभी जिंगशर उसे मार गिराता है। इसके बाद सभी सर्वाइवर्स बाहर निकलकर सभी मंगोल्स को मार देते हैं। सभी सर्वाइवर्स उन्हें कहते हैं कि उन्हें छुपना चाहिए क्योंकि उन्हें मारने के लिए और मंगोल्स आएंगे। कोलोब्राट कहता है कि उन्हें दूसरे राज्य की हेल्प मांगनी पड़ेगी। वो एक आदमी को व्लादिमीर, दूसरे को मुरोम और तीसरे को भी एक स्टेट भेजता है। वो कहता है कि बातुकान को दूसरे स्टेट तक पहुंचने से पहले हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे जिससे सभी अपनी आर्मीज को बढ़ा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कोलोब्राट और बाकी सब मिलकर पानी में एक दवा मिला देते हैं जिससे बातुकान के सोल्जर्स की तबीयत खराब होने लगती है। उनका कमांडर उन्हें धमकाने लगता है कि तभी कोलोब्राट एक तीर उसकी तरफ छोड़ता है जिससे कमांडर को पता चल जाता है कि ये किसी की चाल है। वो अपने कुछ आदमियों को जंगल में भेजता है जहाँ कोलोब्राट अकेला खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। ये सभी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिंगशर और बाकी सब छुपकर उन्हें मार गिराते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं और मंगोल्स के हथियार और कपड़े लेने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोलोब्राट अचानक बेहोश हो जाता है और उसकी मेड लैडा रोने लगती है ये सोचकर कि वो जख्मी है, लेकिन जिंगशर उसे चुप करते हुए कहता है कि कोलोब्राट पिछले 3 दिन से नहीं सोया है, इसलिए ये सिर्फ उसकी थकान है। वो उसे उसके हाथ बांधने को कहते हैं। लैडा भगवान से प्रे करती है कि बातुकान की आर्मी यहाँ से दूर चली जाए और वो ये भी प्रे करती है कि किसी तरह कोलोब्राट उससे प्यार करे। दरअसल लैडा को कोलोब्राट पसंद था। रातमीर लैडा को कोलोब्राट को उठाने के लिए कहता है। लैडा उसे उठाती है और नास्त्या की तरह उसे बताती है कि वो इंसिडेंट 13 साल पहले का था और अब वो प्रिंस का गार्ड है। वो उसके हाथ खोलती है, लेकिन कोलोब्राट उसे धक्का मारकर भाग जाता है। वो रातमीर और अपने ही आदमियों को पागलों की तरह मारता है, लेकिन आखिर में सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और जिंगशर उसे सब कुछ याद दिलाता है। कोलोब्राट सभी लोगों से माफी मांगता है और लैडा के पास आता है जो कि रो रही थी। वो उसे चुप करवाता है और उससे भी माफी मांगता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन लोगों को कोलवराट ने दूसरे राज्यों में भेजा था वो वहां के प्रिंस से बातू खान की आर्मी से लड़ने के लिए हेल्प मांगते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। रात में हम देखते हैं कि कोलवराट और उसके लोग भूत बनकर कुछ मंगोल्स को डराते हैं। मंगोल्स अंधविश्वासी होते हैं जो भूतों से काफी डरते हैं। वो सभी कुछ लोगों को मार देते हैं और उनके टेंट्स में आग लगा देते हैं। सभी जगह अफरा तफरी मच जाती है। सभी में ये खबर फैल जाती है कि ये सब जंगल के भूतों ने किया है। वही कमांडर को कोलवराट के भेजे हुए तीनों आदमियों में से एक आदमी मिला था जिसे वो टॉर्चर करते हैं। वही बादू खान एक पहाड़ पर खड़ा होकर अपने जले हुए टेंट्स को देखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोलवराट और बाकी सब सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें लगता है कि कल उनके भेजे हुए लोग हेल्प के लिए आर्मीज लेकर आएंगे। रात में जब वो सो जाते हैं तो लैरा कोलवराट के पास जाकर उसे हक करती है और जैसे ही कोलवराट उठता है तो वो उसे याद दिलाने लगती है और कहती है कि वो उसकी वाइफ है। वो अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन कोलवराट उसे कहता है कि उसकी वाइफ का नाम नास्त्या है और आज वो कुछ नहीं भूला। लैरा रोने लगती है, लेकिन कोलवराट उसे हक करते हुए कहता है कि अब उसके पास लैरा के अलावा कोई नहीं है जो उसे घर की याद दिलाता है। अगली सुबह एक आदमी कोलवराट से कहता है कि उसे घोड़ों के पैरों की आवाज आ रही है। शायद आर्मीज उनकी हेल्प करने आ गई है। कोलवराट उन्हें ढूंढता हुआ अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लैरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। कोलवराट देखता है कि वहां कोई भी नहीं था, लेकिन सिर्फ वो आदमी थे जिससे मंगोल्स ने पकड़कर मार दिया था। अचानक ढेर सारे मंगोल्स कोलवराट को घेर लेते हैं और लैरा भागते हुए मदद मांगने के लिए जिंक्शर और बाकी सबके पास जाती है। मंगोल्स के साथ कमांडर भी थे जो कोलवराट को देखकर हैरान था। वो देखता है कि कोलवराट दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ रहा था। वो उसे पकड़ने के लिए ठीक वैसे ही एक रस्सी फेंकता है जैसे बचपन में फेंकी थी, लेकिन इस बार कोलवराट बच जाता है। अचानक तूफान तेज होने लगता है और नेस्टोर का भालू आकर सभी मंगोल्स को मारने लगता है। साथ ही जिंक्शर और बाकी सब भी वहां पहुंच चुके थे। कमांडर हैरान होता है और वहां से भाग जाता है। बादू खान छुपकर अपनी आर्मी के बीच जाता है जहां पूरी तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी कि कोई भूत उनके पीछे लगा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि गेंगिस खान काफी बहादुर था, लेकिन उसका पोता बादू खान डरपोक है। बादू खान अपने कैंप में आता है जहां कमांडर उसे बताता है कि वो भूतों के सामने नहीं लड़ सकता। वो बताता है कि कोलवराट के आते ही वहां तूफान आया, जिसके बाद एक भालू और कुछ सोल्जर्स ने हमारे लोगों को मार गिराया। वो काफी ज्यादा डर चुका था। बातू खान उसे ऑर्डर देता है कि आर्मी को वो लोग वापस उनकी तरफ मोड़ेंगे और उन्हें मारकर अपनी आर्मी को बताएंगे कि वो नॉर्मल लोग हैं, ना कि भूत। अब मंगोल्स की पूरी सेना वापस मुड़ चुकी थी, लेकिन वो सभी काफी डरे हुए थे कि उन्हें भूतों से लड़ना होगा। कोलवराट का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम बस ये थी कि उनके साथ ढेर सारे बच्चे थे जिन्हें उन्हें बचाना होगा। वो जिंक्शर को ऑर्डर देता है कि जब तक मंगोल्स उन तक पहुंचेंगे तब तक वो सभी बच्चों को लेकर पीछे वाली डायरेक्शन में निकल जाए, जहां से वो रिवर के थ्रू काफी तेजी से बच निकलेंगे। जिंक्शर उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। लैडा को भी जिंक्शर के साथ जाने के लिए बोला जाता है और वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। फिर कोलवराट और उसके साथी युद्ध के लिए तैयारी करते हैं। वो 17 लोग एक चोटी पर बैठकर मंगोल्स का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर बाद कोलवराट और बाकी सब देखते हैं कि मंगोल्स की बहुत बड़ी आर्मी उन्हें मारने के लिए खड़ी थी। मंगोल्स उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। वो सब रस्सी का यूज करते हैं चढ़ने के लिए। वो सभी जैसे ही ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, कोलवराट के लोग एक बहुत बड़ा पेड़ उन पर गिरा देते हैं। उन सभी पर तीर से हमला किया जाता है, जिससे कोलवराट के कुछ लोग मारे जाते हैं। अब मंगोल्स का कमांडर एक टुकड़ी लेकर ऊपर चढ़ता है और वो सभी कोलवराट के आदमियों को मारने लगता है। दोनों तरफ के काफी लोग मरते हैं और फाइनली कमांडर और कोलवराट दोबारा एक दूसरे के सामने थे। कोलवराट काफी आसानी से उसकी तलवार तोड़कर उसकी गर्दन काट देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंक्शर और लैडा बच्चों के साथ रिवर पंप पहुंच चुके थे। एक रस्सी बर्फ से जम चुकी थी, जिसे खोलने के लिए सभी बच्चे उस पर फूंक मारते हैं और फाइनली उनकी बोट चलने लगती है। इधर कोलवराट और उसके आदमियों ने मंगोल्स के काफी लोगों को मार दिया था। 17 रशियन सोल्जर्स हजारों मंगोल्स पर भारी पड़ रहे थे, जिसके बाद बातू खान शर्मिंदा होकर अपने आदमियों को कोलवराट से पूछने के लिए कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। कोलवराट उसे कहता है कि हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, तुम लोग बिन बुलाए यहाँ आए हो तो यहाँ से तुम्हें आगे जाना है तो हमें मार कर ही जाओ। इसके बाद मंगोल्स उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाना शुरू करते हैं। कोलवराट के सभी लोग अपने आखिरी पलों में हंस रहे थे। इसके बाद सभी लोग पत्थरों से मारे जाते हैं। कोलवराट देखता है कि जिंक्शर रिवर पर पहुंच चुका है। वो खुश होता है, लेकिन तभी उस पर पत्थर गिरते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो जब दोबारा उठता है तो उसे अब भी सब कुछ याद था। वो नीचे उतरकर मंगोल्स के पास जाता है। उनके हाथ में इम्यूनिटी चार्टर था, इसलिए उसे कोई मारता नहीं। कोलवराट जमीन पर गिर जाता है और बातू खान उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर कोलवराट उसे कहता है कि वो एक आम रशियन सोल्जर है। वो उसे उसका इम्यूनिटी चार्टर वापस देता है। बातू खान उसे लेने के लिए झुकता है,
तो कोलवराट उसे कहता है कि आखिर तुम मेरे सामने झुक ही गए। सभी लोग एक बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कोलवराट अपना दम तोड़ देता है। बातुगान कोलवराट से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। वो अपने सभी लोगों से कहता है कि अगर ये वॉरियर मेरी आर्मी में होता तो मैं इस पर पूरा भरोसा करता। वो कहता है कि इतने ग्रेट वॉरियर को हमें इज्जत से दफनाना चाहिए। कोलवराट की बॉडी को चारों तरफ से एक ऊंची पत्थरों की दीवार से घेरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी साल बाद जिंगशर अपनी आर्मी को मंगोल्स के खिलाफ लीड कर रहा था। वो इस समय ग्रेट कोलवराट को याद करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए ये मूवी आपको कैसी लगी और इस तरह की बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।